मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। हफ्ते का पूरा पिटारा लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ और आज तो मेरे पास बाल्टी नहीं पूरा टब भर के बहुत सारा मसाला है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मेरी जिंदगी का शरपसंद कौन है? चलो आज बताती हूँ। एक नहीं है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक के बारे में आज बताने वाली हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो जिन भूत जिनसे हम लोग इतना डरते हैं, उन जिन भूतों को इतने क्यूट तरीके से प्रेजेंट करोगे तो किसको डर लगेगा जिन और भूतों से। खत्म हुआ अभी एक बेहतरीन ड्रामा और उसके आखिरी एपिसोड में ये पड़ोसी देश पाकिस्तानी ड्रामा खत्म हुआ। पड़ोसी देश इंडिया के बारे में लास्ट एपिसोड में क्या बोल गए भाई। बेचारी अबला नारी के कफील का क्या हुआ? वो कफील बना या वो ऐसे रोल बना के बुकड़ियां बुकड़ियां अपनी तिजोरी में ही भरता रहा? जिन लोगों का पब्लिक रिएक्शन हम देते हैं, जिनकी हम तारीफ करते हैं, अगर वो उन तक पहुंचता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है ये भी दिखाऊंगी आपको। और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज के एपिसोड में, इसलिए इस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद बिल्कुल सही पकड़ा, जिंदगी को पहचानना है। तो चलो शुरुआत करते हैं शरपसंद ड्रामा से, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं देख रही हूँ, लेकिन काफ़ी बैकलॉग था, लेकिन उसको मैंने बिंज वॉच करके कंप्लीट कर ही लिया। और कल रात को जो लेटेस्ट एपिसोड्स 2 आए थे 29 और 30, वो मैंने सारे देख लिए। तो क्या जिस्ट निकल के आ रहा है शरपसंद में? अगर हमारे पिछले लोगों ने नहीं देखे हो एपिसोड और कुछ लोगों को शरपसंद का मतलब मालूम ना हो, तो चलो पहले तो मतलब बता देते हैं। ऐसा इंसान जिसके लिए मुंह से गाली निकल जाए, इतना मीठा बनता है सामने, लेकिन पीठ में छुरा घोंप देता है जब उसका मौका मिलता है उसको। तो ऐसा एक कैरेक्टर, या एक कैरेक्टर क्या, काइंड ऑफ फैमिली ही है जो अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर रही है। नुमान इजाज एक ऐसे रोल में आंख चलती है उनकी है, और जब आंख चलती है ना, समझ लो कि ये आंख नहीं है, बंदूक की गोली चल रही है और ये कुछ न कुछ करामात करने वाले हैं। और उनकी बीवी हाय हाय बेचारी मासूमा है। फरासत अली का कैरेक्टर जो नुमान इजाज प्ले कर रहे हैं, ये इनको जब जो कहानियां आके बताते हैं वो बिल्कुल एज इट इज डिट्टो, अपना दिमाग तो वो लगाती नहीं और जी पहुंच जाती हैं न्यूज़पेपर लेके पूरे पड़ोस में बोलने के लिए। हर एक की ज़िंदगी में इनको घुसना है, और भाई घुसना भी किस तरीके से है, कैसी कैसी चालें चल रहे हैं लोगों के साथ में। वो पड़ोस में एक लड़की जिसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड के ऊपर भी मैं आती हूँ। अभी नए नए बेचारे यंग कपल आए हैं। अब वो लड़की भी भैया किसी फैशन डिज़ाइनर बुटीक में किसी में काम करती है, मेल कलीग उसको अगर छोड़ देता है या कुछ, तो ये जो फरासत अली जी है ना, वो अपनी आंख चलाते हुए उसके पति को कैसे कब्जे में कर रहे हैं। मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको घर में बुलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, और उसके साथ साथ आपके कान में इतना जहर घोल देंगे कि भैया वो खाना जो है ना, वो आपके फैमिली के लिए जहर बन जाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। ये सारे लेसन्स होते हैं। एंड यार कमाल है, शरपसंद की टीम को मैं मतलब ताली बजाऊंगी कि ये लोग, ये इतना पब्लिक क्यों नहीं पब्लिसाइज हो रहा। मतलब मैंने इसका रील भी डाला अलग से, हार्डली किसी ने देखा है शरपसंद का। शरपसंद क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इतना खूबसूरत ड्रामा है और इतनी खूबसूरत इसकी कास्ट है। हरीम फारूक, इसको मैंने 22 कदम में भी देखा था, इसको मैंने बिस्मिल में भी नुमान इजाज के साथ ही जो उसकी सेकेंड वाइफ बनती है। ये लड़की कितनी नेचुरल एक्ट्रेस है, और इसमें भी एक एक सीन में इतने नेचुरल तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आउट ऑफ द कंप्लीट कास्ट, नुमान इजाज एंड दिस नादिया अफगान, इन दोनों को तो जैसे कहते हैं ना, ये तो सर्टिफाइड थे ही थे। हरीम फारूक, आई विल टेल अबाउट यू ऑल्सो दैट यू आर ऑल्सो अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रीवियस कमेंट्स दैट यू आर अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑल्सो। तुमने बहुत सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन बहुत छोटी सी लगती हो ना अभी कंपेयर टू नुमान एंड नादिया, बट आई लाइक यू
बहुत अच्छा, जो रोल में तुम जाती हो ना, यू जस्ट फिट इनटू दैट। 22 कदम अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो 22 कदम ज़रूर देखिएगा। अब मैं शरपसंद के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। देखो, इसमें जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत शातिर फैमिली है, फरासत अली, उसकी बीवी रुबीना और उसकी वो छोटी बेटी जो गेम्स प्ले कर रही है, तो इसके साथ साथ में जो ये अलग अलग औरतें दिखाई, मेरा आज फोकस उसके ऊपर रहेगा। 4 किस्म की औरतें दिखाई। पहली रुबीना, जो इसकी वाइफ बनी है फरासत अली की, यानी कि नादिया अफगान इन द कैरेक्टर ऑफ रुबीना, जो कि हाय हाय फरासत जी, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, आप सबके बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकते हो। एक तो वो बेवकूफ़ दिमाग की बिल्कुल येड़ी, जिसको ना अपनी अक्ल है नहीं, बस जो उसको इधर से उधर से सुन के मिल जाता है वो आगे करती है। प्लस उसका जो कैरेक्टर कि उसको पेट में बात पचनी नहीं और उसने आगे लगा लगा के चीज़ों को आगे पहुंचाना है। ये तो हो गई पहली किस्म की औरतें, जो बिल्कुल बहन जी, वो ना एक चीज़ पता चले जो पूरे पड़ोस में जाके ना न्यूज़पेपर की तरह बांट के आएंगी। दूसरी वुमेन जो पड़ोस में आके रह रही है, जो विडो है ना, बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है, कौन, शाज़मीन, जिसका कैरेक्टर हीरा मनी प्ले कर रही हैं। इनका कैरेक्टर क्या दिखाया कि एक अकेली औरत जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया और पढ़ी लिखी है, बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है, और उसके बारे में गलत गलत बातें बना रहे हैं मिस्टर शरपसंद। अब मिस्टर शरपसंद एक ही नाम दे रही हूँ, हमें पता ही है हम किसकी बात कर रहे हैं, फरासत अली की। तो ये महाशय जब इसके बारे में पूरा इसको कैरेक्टरलेस बता के कि जी इसके घर में तो आदमी आते जाते रहते हैं बाहर और कैरेक्टरलेस वुमेन है, इसको हमारे पड़ोस से निकालो, तो वो अपने लिए एक स्टैंड ले रही है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि भाई ये कैसे मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। और उसका जो वो सेकेंड रिलेशन होना था किसी के साथ, वो भी ख़त्म हो गया। दिल की बहुत काइंड है, जिस लड़के से उसकी दोबारा शादी होनी थी, जो उसको मना करके चला गया इन लोगों की बातों में आके, अब उसके फूफो का बेटा। लेकिन फूफो को जब कोई कष्ट आया है तो वो जाकर उसकी मदद भी कर रही है। तो अ काइंड ऑफ काइंड सोल है, सबके बारे में अच्छा सोचती है, कोई उसके साथ बुरा कर रहा है तो भी उसके लिए अच्छा कर रही है। बट फॉर फरासत अली की सारी चालें वो समझ रही है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा भी नहीं सोच रही, या ये नहीं कि भैया चलो पैचअप कर लो, ओके जो हो गया माफ़ी दे दी, ऐसे काइंड भी नहीं है। दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ अ वुमेन। तीसरी औरत जो दिखाई जा रही है वो कौन दिखाई जा रही है, हरीम फारूक इन द रोल ऑफ सनम। अब ये इसके हस्बैंड के साथ में रह रही है और फैशन डिज़ाइनर है, एक अच्छी कंपनी में काम कर रही है, और वहाँ पर ये भी इसकी सारी चालें समझ रही है फरासत की। लेकिन वो इतनी बोल्ड है कि वो इस बंदे को बिल्कुल ना लेफ्ट राइट करके सीधा कर देती है। ये जब उसके घर में अचानक धड़ल्ले से घुस जाता है अंदर, कान लगा के सुनने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, ए व्हाट इज इट, निकलो मेरे घर से बाहर। और वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ब्लंट मुंह के ऊपर पटाखा बोल के आ जाएगी कि भैया स्टॉप दिस, शट अप। और अपने हस्बैंड को भी, उसके पास एक तीसरी आंख है जैसे उसको ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा ठीक नहीं है। वो शुरू से अपने हस्बैंड को कह रही है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है उसमें इतनी शायद अक्ल नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा उसकी ये चालें, और वो उसकी चालों में आता जा रहा है। तो ये है तीसरे किस्म की औरत, जो कि स्मार्ट तो है ही है, उसके साथ में बोलने की भी बोल्ड है। हाँ, ये रोना धोना नहीं मेरे को आता भैया, सीधी बात है, मैं तो लेफ्ट है तो लेफ्ट है, राइट है तो राइट है, मैं तो सब बजा के आ जाऊंगी, सीधा बोल के आ जाऊंगी। एंड शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल वुमेन। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा यार, क्या हो गया, कौन सी आफत आ रही है, तो दैट काइंड ऑफ अ वुमेन। और चौथी जो कि वीक कैरेक्टर एक दिखाई गई है, वो लड़की जो पड़ोस में रह रही है अपनी विडो माँ के साथ में, भाई उसका बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है और साथ साथ काम भी कर रहा है, और इसकी अब इंगेजमेंट हो गई। और यही फिरासत एंड फैमिली, शरपसंद फैमिली जो है, ये वीडियोस बना के उसके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें जो हैं फैलाते हैं। एक वीडियो वायरल हो गई पड़ोस में, अरे भाई वो सच्चाई थोड़ी थी, अगर तेरे मंगेतर ने तेरे साथ मंगनी तोड़ भी दी तो इतना तुम
कमज़ोर हो गए कि तुमने सुसाइड कर लिया। तो ये 4 औरतें जो शरपसंद में दिखाई जा रही हैं, अगर इनको फोकस में लेकर, आप लोग देख रहे हैं शरपसंद, अगर नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिए। और इन 4 वुमेन पे जो आज हमने फोकस किया है, इनको ज़रा फोकस करके मुझे बताइएगा आप लोग कि आपको क्या लगता है कि एक औरत को कैसा होना चाहिए। और अब बात करती हूँ मेरी ज़िंदगी की एक शरपसंद की। देखो, ऐसे किस्से आप सब लोगों के पास भी होंगे। एक हमारे व्यूअर ने भी अपनी ज़िंदगी के शरपसंद के बारे में कमेंट बॉक्स में बताया था, जो अभी हम जब कमेंट्स रीड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज आपको एक किस्सा बयां कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के शरपसंद का। मैं ऑफिस में काम करती थी, मिडिल मैनेजमेंट होता है ना। आई वॉज एन ऑफिसर एंड आई वॉज हेडिंग 1 डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट मेरे अंडर था और मेरे पास 5-6 लोगों का स्टाफ था। तो अब क्या होता था, ये जो 5-6 लोग होते हैं, थोड़ा सा मैं प्रोसीजर बताती हूँ, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मैं मिडिल मैनेजमेंट में और मेरे से ऊपर मेरा एक बॉस था सीनियर उस ऑफिस में। तो अभी क्या, जैसे मेरे अंडर जो स्टाफ काम कर रहा है, ईयरली उनकी एक एनुअल रिपोर्ट जाती है, या इवन हमारी भी जाती है, जो भी काम करते हैं सबको पता है ना। एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, अप्रेजल्स कहते हैं, आजकल एक नई टर्म है अप्रेजल्स। तो अप्रेजल जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कॉन्फिडेंशियल, जो कि बताए नहीं जाते सबको, और एक होते हैं जो कि ओपन होते हैं अप्रेजल्स, कि आप देख सकते हैं और उस पर अपने कमेंट कर सकते हैं कि वेदर यू एग्री और यू डोंट एग्री। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कि कॉन्फिडेंशियल होता था, अपने स्टाफ को दिखाना नहीं होता था, बिना उनको दिखाए। आई वॉज द रिपोर्टिंग ऑफिसर जो अपने स्टाफ को अपने उनका रेटिंग देगी, एक्सेलेंट हैं, गुड हैं, एवरेज हैं, बहुत सारे ट्रेड्स के ऊपर। और उसके बाद ये जो मेरा सीनियर बॉस था, उसको करना होता था उसको एनालाइज। अब क्या था, मेरे पास एक लड़की थी मेरे स्टाफ में जो कि काम करने की बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी, और उसके ऊपर वर्कलोड भी बहुत था क्योंकि हमारे पास स्टाफ काफ़ी कम था और पब्लिक डीलिंग ऑफिस था। तो वो अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देती थी, और कई बार उसकी जो गलतियां होती थी वो माफ़ी के लायक नहीं होती थी, वो फाइनेंशियल होती थी, उससे फाइनेंशियल लॉस हो जाता था। एंड फिर ये खुद ही भागती रहती थी वहाँ से जाके रिकवरी करने के लिए। तो ऐसी बड़ी बार सिचुएशन आई जिस वजह से वो मेरे से डांट खाती थी इस बात के ऊपर कि वाई डोंट यू टेक केयर। लेकिन वो थी मेरे दिल के बहुत करीब, मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा स्टाफ किसको अच्छा नहीं लगता, मेहनत करने वाला जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा, ये भी फैक्ट है। तो अच्छी लड़की थी। अब ये जो मेरा बॉस था ना, सीनियर बॉस, जो ये बंदा शरपसंद की कैटेगरी में आता था। इसको ना लगाने की बड़ी आदत थी। ये क्या करता था, अपने नंबर बढ़ाने के लिए और दूसरों के नंबर काटने के लिए एक उसका स्टैंडर्ड डायलॉग था। जैसे इसमें था ना, इसमें इसका फरासत अली का क्या था बताइएगा, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह माफ़ी देना, अल्लाह माफ़ी देना, और कुछ ऐसे ऐसे करके बोलता। तो ये जो मेरा बॉस था ना, इसका तकिया कलाम था। वो क्या करेगा, आप अगर जाओगे ना, अगर उसे किसी की बुराई करनी है तो वो जब शुरू करेगा ना, वो क्या करेगा, आप तो जानते ही हो उनको, ही विल स्टार्ट लाइक दिस। तो जहाँ उसने ये बोला ना, तो मेरी आंख फड़कनी शुरू हो जाती थी कि भाई अब ये आने वाला है किसी चीज़ के ऊपर। तो एनुअल रिपोर्ट्स जानी थी, कमिंग बैक टू कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, अप्रेजल्स। मैंने इस लड़की को इंस्पाइट ऑफ जो भी गलतियां करती थी, आई गेव हर एन एक्सेलेंट रिपोर्ट, क्योंकि काम करने की अच्छी थी, मेहनती थी, मैं क्यों काटूंगी भाई उसके नंबर। वो जाके जो मेरा बॉस था ना, उसके पास पहुंच गए और उसको बोला कि सर मैडम ने मेरी रिपोर्ट लिखी है ना। तो उसने कहा हाँ भाई मैडम ने लिखी है। तो सर मेरी रिपोर्ट कैसी लिखी है मैडम ने? आप तो मैडम को जानते ही हो। उस बंदे ने उसको बरगला दिया ये कह के कि आप तो मैडम को जानते हो ना, उन्होंने तो आपकी सीआर खराब कर दी थी, ये तो मैंने बैठ के उनसे सीआर ठीक करवाई है। ये लड़की मेरे पास आई दबी ज़बान में, बड़ी इज्जत के साथ, अच्छी लड़की थी, इज्जत के साथ बिना लड़ाई किए मुझसे बोला कि मैडम आपने मुझे सीआर गंदी क्यों दी, और मैं तो इतना मेहनत करती हूँ और ये करती हूँ। बेचारी की आंखों में आंसू थे और मेरे पास आके वो ऐसे बोली। तो मैंने कहा कि आपको किसने बोला कि मैंने आपको सीआर गंदी दी है?
तो कहती है ऐसे ऐसे मैं उनके पास गई थी ब्रांच हेड के पास और उन्होंने मुझको बोला है कि आपने मुझे सीआर बेकार दिया है। मैं कहा उन्होंने ऐसा बोला है? कहती हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल नीचे चल। हम लोग सेकंड फ्लोर से उतर के नीचे, ये लड़की आने को तैयार नहीं, ये डर रही क्योंकि डरपोक थी, बुलंद नहीं थी, ऐसी बोल्ड लड़की नहीं थी, डरती थी। तो ऐसे मैं उसका हाथ पकड़ी हूँ और उसको मैं सेकंड फ्लोर से ज़बरदस्ती नीचे लेके आई। हम उसके केबिन में गए, अपना जो ब्रांच हेड था बोला, मैंने कहा मिस्टर सच एंड सच, मुझे ये बता रही है कि मैंने इसको सीआर गंदी दी है और आपने हाथ पकड़ के मेरे ठीक कराई है सीआर इसकी। एकदम सख्ते में आ गया बंदा। उसका चेहरा देखने वाला था मेरे बॉस का। सॉरी टू से, मेरे लिए उसके लिए कोई इज्जत नहीं है मेरे मन में। तो मैंने सीधा उनको बोला, मैंने कहा कि आपने इसको ये बोला है? तो उसको बोलता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, ऐसे करके बोला। बट जितने चेहरे पे उसके वो हवाइयाँ उड़ रही थी ना, आई कुड मेक आउट कि दिस पर्सन इज लाइंग, ये झूठ बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा शरपसंद था मेरी ज़िंदगी का, जिसको मैंने कैसे तो झेला है। और अब मुझे एक बात बताना, ये जो शरपसंद की कहानी में मैंने 4 औरतों की बात की, मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ, कौन सी किस्म की औरत हूँ मैं? शरपसंद बहुत लंबा हो गया, आगे बढ़े। ओहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब भगवान का नाम ले लो तो भूत पिशाच जो है निकट नहीं आते। तो मैं आती हूँ अब उस पाकिस्तानी ड्रामा पे जो प्रैक्टिकली मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा देख के फिर छूट जाता था, थोड़ा सा देख के फिर छूट जाता था। अब देख रही हूँ मैं इसको, जिनकी शादी उनकी शादी। एक तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसका नाम जिनकी शादी उनकी शादी क्यों रखा है। जिन तो समझ आ गया, जिन भूत पिशाच है ना, लेकिन जिन जो है थोड़ा सा डिसेंट वर्ड है फॉर द भूत पिशाच। तो इसके ऊपर में मेरे पास एक बहुत अच्छा किस्सा है। उनकी शादी मुझे लग रहा है जिनकी और उनकी। उन क्या? नहीं, वो ये मेरे को व्यूअर्स बताएंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर टीम जिनकी शादी देख रही है तो वो देखे। मैंने इसको 2 बार अबॉर्ट किया है, फिर कुछ व्यूअर्स के कहने पे मैंने इसको दोबारा शुरू किया एंड अभी मैं इसके 17-18 एपिसोड्स देख लिए हैं। अगर मेरे से पूछो शुरुआत जो हुई है जिनकी शादी बहुत ही बेकार। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो ड्रामा इनिशियल 15-20 मिनट में कैच नहीं करता, पब्लिक उसको छोड़ना पसंद करती है। यही मेरे साथ हुआ है 2 बार कि मैंने इनिशियल बहुत ही बोरिंग चल रहा था और मैं बिल्कुल निकल गई बाहर उससे कि भैया नहीं देखना। लेकिन ये सेकंड एपिसोड ऑनवर्ड्स इतना इंटरेस्टिंग हो गया, इतना इंटरेस्टिंग कि अरे बाबा मैं तो हंस हंस के पागल हो गई हूँ। अगेन इसमें भी हमारी ये नादिया अफगान उसकी मदर बनी है, जो एक वो टिकटॉक वाली लड़की बनी है उसकी मदर है, शी इज़ अ जर्नलिस्ट। और ये एक फैमिली जो कि अपने पिताजी की विल को पाने के लिए उनको जाके उस अपनी भूतिया हवेली में रहना है, जिसका कब्जा जो है वो सालों से जिन्न के हाथ में है। अब वो जिन्न फैमिली रह रही है वहाँ पे। अब कौन कौन जिन्न है? एक तो मेल जिन्न है, ठीक है, एक उस मेल जिन की बीवी जिन है, वाइफ जिन, और एक उस वाइफ की बहन जो कि अनमैरिड है, मिस जिन। ये 3 जिन जो हैं ये इनकी हवेली पे कब्जा करके बैठे हैं और जो भी अंदर आता है उसको कैद कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको डर लगेगा इन जिन और भूतों को देख के? नहीं, दे आर सो क्यूट भाई। ये जो जिन फैमिली है ना, इसमें चाहे जो मेल जिन है और वो जो मिसेस जिन है, ये दोनों थोड़े से ऐसे कैरेक्टर दिखाए हैं जिनसे डर लगना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि उनसे डर लगता ही नहीं है। लगता है जूता उतारेंगे अभी, मारेंगे, सीधे हो जाएंगे ये 1 मिनट के अंदर। और वो लड़की जो है छोटी सी मिस जिन जो है वो आके वहाज अली कौन है? ये जो फैमिली है जो हवेली में आके रहने लगी है, उनका छोटा वाला जो लड़का है, वहाज का नाम ही अली है इसमें। तो अली से प्यार करने लगी है वो लड़की। और वो लड़की एक्चुअल में है कौन? हमारी तन मन नीलो नील की हीरोइन सहर खान।
या देखो भूतों का आपका जो वो होता है ना एक दिमाग में इमेज, इतने सारे जो हॉरर शोज देख के ना हमको लगता है भूत जो होगा ना उसके आंखों की पुतलियां नहीं होंगी, गायब होंगी आंखों की पुतलियां, और न ऐसे डरावने चेहरे आएंगे आपके सामने करते हुए और आप डरोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सहर खान इन द रोल ऑफ किस रोल में है ये? फीमेल जिन, खुशी नाम है उसका। खुशी से प्यार करने लगा है। इनकी शादी होगी, एक जिन के साथ एक लड़के की शादी हो सकती है एक इंसान की। देखते हैं हम वो वैम्पायर डायरीज देखते थे ना, कौन सा वाला काजल, वो कौन सा था वैम्पायर डायरीज? ट्वाइलाइट में वो जो थे ना क्यूट सा लड़का, उसके लेकिन दांत बाहर आ जाते थे, खून पीता था और ये सब, और उससे वो लड़की ने शादी की थी, एक नॉर्मल लड़की ने। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी होने वाला है क्या, देखते हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक किस्सा भी बयां करने वाली हूँ। इसके साथ भी एक बहुत मज़ेदार मेरी ज़िंदगी का किस्सा है जुड़ा हुआ, वो भी बताती हूँ अभी। लेकिन उससे पहले इसके बारे में बात करूँ कि इसमें जो इसका बड़ा भाई बना है ना, अली का बड़ा भाई, उसका रोल किसने अदा किया है? अरसलान। मैं यार बड़ी पुअर हूँ इन चीज़ों में। अरसलान नसीर। ये चुपके में आपने ये कैरेक्टर देखा था, ही वॉज देयर ऑल्सो, एंड वहाँ पर भी इसकी कॉमेडी पंचेस और इसका बोलने का तरीका मुझे पसंद आता था। लेकिन शायद मैंने चुपके का जब रिव्यू दिया था तो इस बच्चे के बारे में मैं बात करना भूल गई थी, है ना। लेकिन आज मैं एक स्पेशल मेंशन करने वाली हूँ अरसलान नसीर के बारे में। इस पूरे ड्रामे में कैरेक्टर्स जो भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी की बुरी है। लेकिन जो एक बार किसी पे जाके नज़र रुकती है और किसी के पंचेस पे हंसी आती है, उसके बोलने के तरीके, उसके एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी लैंग्वेज से जो वो कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहता है, वो अगर आपको दिख रहा है तो वो कैरेक्टर है अरसलान नसीर का। तो अरसलान नसीर, आपको खूब तारीफ। आपका ये जो कॉमेडी स्टाइल है ये हमको बहुत हंसा रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अभी जो रिसेंट, मेरा पूरा नहीं, मैं पहुँची हूँ वहाँ तक जहाँ तक आप लोगों ने, पता नहीं पूरा कंक्लूड हो गया है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, ये वाला एपिसोड्स जो भी हैं अवेलेबल, मैं 17-18 तक पहुँची हूँ। अब धीरे धीरे बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा, तो मुझे नहीं पता है अब आगे जाके कैसा बनेगा। बट ये जो सेकंड एपिसोड से लेके 14-15 एपिसोड तक जो थे ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थे एंड आई हैव थरोली एंजॉयड। और उसमें एक सीन मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगी, ये जो नादिया अफगान जो बनी है, उसकी मदर, लड़की की जो जर्नलिस्ट टिकटॉक वाली लड़की जो है, उसकी मम्मी बनी है, वो क्या करती हैं, वो ना अपना वो पूरे वो तामझाम के साथ आती हैं कि भूतों को बुलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारे लोग वो जो एक पूरा मंत्रों का वो करते हैं नहीं, भूत बुलाने के लिए कैंडल्स जलानी है, दिए जलाने हैं। वो सीन भी इतना फनी लग रहा था ना, मतलब मैं हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं रियल चीज़ आपको बता रही हूँ। ये बात है कोई लेट 70s की होगी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन से साल, मेरे ख्याल से मैं 8th स्टैंडर्ड में थी शायद। हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग बनी थी, ब्रांड न्यू टॉयलेट्स। और जो टॉयलेट्स थे वो जैसे आजकल मॉल्स में टॉयलेट्स होते हैं ना, कि अंदर 2 टॉयलेट बने हैं, बाहर एक थोड़ा सा कंपाउंड है, 2 वॉश बेसिन्स लगी हैं, इस तरीके का ब्रांड न्यू बिल्डिंग बना था। एक हमारी सहेली थी जिनको ये कटोरी देवता, पता नहीं अपनी मम्मी से कहीं से लेके आ गई वो जीन्स, और आके उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी स्कूल के अंदर कि चलो यार कटोरी देवता करते हैं। अब करेंगे कहाँ, सारा स्कूल तो भरा रहता है। तो क्या करते थे, जब क्लास चल रही है ना, क्लास से मारेंगी 7, 8, 10 लड़कियां बंक और उस टॉयलेट के अंदर जाके बैठेंगे। पहले तो आज की डेट में सोच के बड़ी यक आती है कि यार टॉयलेट में हम लोग नीचे बैठ के ज़मीन पर ये सब करते थे। ज़मीन पर सारी लड़कियां राउंड लगा के बैठ जाती थी, वहाँ ये येस नो के कॉलम बन जाते थे और वो कटोरी के ऊपर सब लोग अपनी यूं उंगली रखते थे
और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या मधु इस साल पास होगी? कटोरी जा रही है यस या नो की तरफ, यस जा रही है, नो जा रही है। हाय हाय, उस वक्त ऐसी जान निकली होती थी, यस में जाएंगे या नो में जाएंगे। भाई सब फेक होता था, वो कटोरी देवता वगैरह में कुछ भी जान नहीं थी, या हो सकता है होती हो, लेकिन ये जो बच्चों वाला था ये तो एक खेल ही था। इट वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। ऐसी भूतों की बहुत सी कहानियाँ, लेकिन आपको पता है ना, मैंने आप लोगों से एक 2 हफ्ते पहले भय डिस्कस किया था। एक अमेज़ॉन प्राइम पर एक रियल स्टोरी अबाउट गौरव तिवारी, जो कि यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का चीफ था यहाँ पे इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट, और उसने पता नहीं कितने ऐसे केसेस को क्रैक किया था, और लास्ट में जो उसकी डेथ हुई वो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई। कहते हैं कि कोई भूत ही उसके पीछे लग गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हमसे अनजान कुछ होती हैं, इन पे बिलीव करना या नहीं करना एक और बात है, लेकिन कुछ तो होता है। एंड अगर आपका दिल करे, मैं कोशिश करूँगी, ढूंढूंगी। मैंने बहुत पहले, मुझे तो याद भी नहीं, अभी 1-2 साल हो गए, मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से आप लोगों को बयां किए थे कि मेरे आसपास कुछ जो मेरे रिश्तेदार हैं या इवन हमारे घर में कुछ ऐसे किस्से हुए थे जो कि ऐसे ही मिस्टीरियस थे, जिनका हमको आज तक सल्यूशन नहीं मिला कि हुआ क्या था। तो अगर आप वो देखना सुनना चाहें मेरे किस्से, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको सुन सकते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, यस, वो एक अलग ही दुनिया है। जितनी परेशानी हमें होती है उतनी उन्हें भी होती है। वो एक अलग ही दुनिया है और उनको अपनी दुनिया में मस्त रहने देना चाहिए। हमें उनके दुनिया में घुसना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो हम भय से निकाल पाए, भय सीरियल से, उससे मैं तो यही समझ पाई कि जो जगहें बसी हुई नहीं होती ना, जैसे कुछ खंडहर हो जाती हैं जगहें, तो ये बेचारे जो होती हैं ना, सोल्स, जो कि अशांत आत्माएं होती हैं, इनको भी कोई जगह चाहिए रिहाइश के लिए। तो ये लोग जाके ऐसे आइसोलेटेड जगहें ढूंढते हैं और वहाँ जाके रहते हैं। और फिर अगर उन आइसोलेटेड जगहों पर कुछ लोग आके अपना बसेरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर रिटेलिएशन होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी तो देखो, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है हमको, और ना ही पता हो तो अच्छा है, दूर ही रहें ये चीज़ें। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक मूवी आई थी, काजल वो कौन सी मूवी थी, डिम्पल वाली? हम कौन हैं। हम कौन हैं एक मूवी आई थी, डिम्पल कपाड़िया, अमिताभ बच्चन की, काफ़ी साल पहले की देखी हुई है। वो मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे ख्याल से, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि ये जो अशांत आत्माएं जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, ये खुद भी किस दौर से गुजरते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, मैं डिटेल्स नहीं दूंगी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, तो ज़रूर देखिएगा उसको। चलो, जिनकी शादी उनकी शादी से आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं, 1 मिनट, अभी ख़त्म करने से पहले मैं वहाज अली के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। वहाज आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, यू नो। कौन सा था वो ड्रामा काजल, तेरे बिन या तुम बिन? तेरे बिन, मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज कर जाती हूँ। तेरे बिन में यू वर अ सुपर हिट, और उसके बाद आया सुन मेरे दिल, जिसने आपकी इमेज को काफ़ी टार्निश कर दिया है। वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप मुझे कैमरा पे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मैंने पहले भी एक बार बोला है, वहाज प्लीज़ पिक अप, यू आर वेरी 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 गुड। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। कैमरा में पता नहीं क्यों मैं आपको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट देख रही हूँ। वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। क्या मैं सही हूँ, मुझे बताना। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज यू आर वेरी गुड। हम लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और हम आपके बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास देखना चाहेंगे। केस नंबर 9 फाइनली फिनिश हो गया। इसमें एक रेप विक्टिम को दिखाया गया है, जिसका बॉस उसको डिनर पे बुलाता है, रेप करता है, और उसके बाद जब ये अपना पुलिस के पास जाती है, तो वो बीइंग रिच
एंड इन्फ्लुएंशियल, वो पुलिस महकमे को अपने साथ में लेके अपने नौकरों से झूठी गवाहियाँ दिलाकर केस को विन करने की कोशिश कर रहा है और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, उस पर तंज कर रही है, लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी होती है और उसको कुछ ऐसे सहारे मिल जाते हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन खुदा जब खुद नहीं आता तो खुदा अपने बंदों को भेज देता है। तो ऐसे कुछ बंदे उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। उसके ऑफिस के एक जो बॉस थे, उनकी वाइफ जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो उसका साथ देती है। फिर ये जो रेपिस्ट है, इसकी अपनी बीवी इसका साथ दे देती है। उसका डिवोर्स लिया हुआ उसका जो हस्बैंड है, वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। न्यूज़ चैनल उसका साथ दे रहा है, जहां उसकी सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। और जब पब्लिक के सामने अब सच्चाई आ रही है तो पर्सपेक्टिव, दुनिया का देखने का चश्मा बदल गया। अब वो उसको और तरीके से देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे केस नंबर 9 के लास्ट एपिसोड में लगी, जो अभी हमने देखा कुछ दिन पहले, उसमें जो जर्नलिस्ट हैं कम वही राइटर हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना कि ही इज़ द राइटर ऑफ दिस ड्रामा, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली। ही गिव द डेटाज कि देखो कितने रेप के पूरे उन्होंने एनालिटिक्स दिए हैं कि इतने केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं और पता नहीं कितने केसेस तो जो हैं वो रजिस्टर ही नहीं हुए। और न सिर्फ रेप की बात करी बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बोला कि उसके तहत जब लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, जज ने बरी करते हुए इस बात पर सवाल भी उठा दिया और सुसाइड के बाद वहां पर कोई ऐसा कानून नहीं बना कि हमारे मुल्क के कानून में किसी को खुदकुशी पर मजबूर करने के खिलाफ कोई ठोस कानूनी फ्रेमवर्क ही नहीं है। उन्होंने बोला हमारा पड़ोसी देश में, हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क में इस हवाले से कानून साजी की गई है। ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। आपने इंडिया के बारे में बात करी, मैं समझ गई थी। केस नंबर 9 बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और था कि हम इसको सस्पेंस रखते और आखिर में खोलते कि जी एक्चुअली लड़की जो थी वो सही बोल रही थी और लड़का गलत था, रेपिस्ट था, वो वाकई में रेपिस्ट था। बट इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया था उसमें पहले ही ओपन किया था कि हाँ रेप तो हुआ है और अब बस वो फाइट कर रही है और फाइनली कैसे जीतेगी, कितनी जिरह चलेगी। तो पब्लिक के दिमाग में ये रजिस्टर्ड था कि हाँ ये लड़की सही है और कामरान गलत है। तो मैं उसको थोड़ा सा और तरीके से, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिहाज से मैं सोच रही थी कि इसका लास्ट में सस्पेंस खोलते तो ज़्यादा मज़ा आता। पर चलो, ये राइटर की अपनी सोच है। एंड यस, बहुत अच्छा सोशल मैसेज आपने दिया है इस ड्रामा के थ्रू, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज़ के रील्स वगैरह जब देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो लोग सब पाकिस्तानी ड्रामास की इसीलिए तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो सीधा हमारे दिलों को क्यों हिट कर रहा है, क्योंकि उसमें सोशल रियलिस्टिक इश्यूज़ को उठाया जाता है। दे आर नॉट ड्रामेटिक, दे आर नॉट ड्रैग्ड। एक वो सास बहू के 500,000 एपिसोड्स के ड्रामे की तरह नहीं चल रहा। हम लोग उन चीज़ों से तंग आ गए थे और हमको कुछ ऐसे ही शॉर्ट और बिल्कुल सोशल इश्यूज़ को टच करने वाली चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो सोशल इश्यूज़ हैं ये सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर के ही लिए हैं, हमारे यहाँ पर नहीं है। नहीं, हमको इंडिया में इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि जो इश्यूज़ वहाँ उठाए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ भी वही हैं, ऑलमोस्ट वही हैं। कान थोड़ा सा हो सकता है ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा जा रहा है, लेकिन चीज़ें वही हैं घूम फिर के। तो इसीलिए हमारे दिलों को वो छूती हैं। Superb, superb and superb. Keep it up. We are loving this particular pattern of touching the social issues, concluding the dramas in 29, 30 या max to max 32 episodes. We are loving this pattern, and of course cast and crew, they are doing a good job. थोड़ा सा मुझको परेशानी होती है म्यूज़िक जो आप लोग डालते हो, हर एक मैं नहीं बोलूँगी, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। कई जगह पर डायलॉग्स जो हैं वो म्यूज़िक मिक्सिंग के टाइम पे जो साउंड्स मिक्स किए जाते हैं उसमें दब जाते हैं।
तो उन चीज़ों का कहीं कहीं ख्याल रखना होगा। मैं केस नंबर 9 की बात नहीं कर रही, मैं एक ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामास की बात कर रही हूँ, जो मैं काफ़ी बार नोटिस करती हूँ। उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर ठीक कर लिया जाए तो पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो इंडियन फिल्म्स को टक्कर दे सकते हैं। भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। हमें तो पब्लिक को तो क्या चाहिए, पब्लिक को तो अच्छा कंटेंट चाहिए। तो आप इंडिया में दो, पाकिस्तानी ड्रामास में दो, हम तो बैठे हैं देखने के लिए। अब भाई कफील के बारे में आते हैं, बहुत शॉर्ट में बोलूँगी कफील के बारे में। अभी कितने एपिसोड 10 तक आ चुका है एंड सनम सईद, दैट बेचारी गर्ल इन द कैरेक्टर ऑफ ज़ेबा, निकम्मा पति है। हमारे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि इसके जो हस्बैंड का कैरेक्टर है ना, वो ना मेरा खून उबालता है। तो सच्ची बात तो बताऊं, यही खून उबालता है और यही उसका कैरेक्टर दिखाया है। जो दिखाया है उसको, वो कैरेक्टर जो जामी बना है, इमाद इरफानी, ही इज़ जस्टिफाइंग दैट रोल। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, पता है जो उसका वो शुरू में वो लड़का दिखाया था ना, जो जिस शादी में वो जाती है ज़ेबा और वो गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है और फिर उसको वो एक स्लिप लिख के देता है, जो उससे प्यार करने लगता है लड़का इससे, ज़ेबा से। वो लड़का मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो अभी शायद आगे चल के कुछ स्टोरी बने तो उसका फिर से रोल आए आगे। लेकिन यहाँ पे ये जो इसका हस्बैंड दिखाया है, कफील बनेगा या नहीं बनेगा। कफील का क्या मतलब, जो जिम्मेदारी लेता है, घर का हेड अगर है, सरपरा है, सरपरा कहते हैं इसमें उर्दू में। तो लेट अस सी कि वो उठाता है जिम्मेदारी या नहीं उठाता। अभी तो ये लड़की ज़ेबा जो है, एक पैर उसका मायके में है और एक पैर वहाँ पे है। वहाँ जाती है तो फिर फादर आ जाता है लेने, यहाँ आ जाओ। अब फाइनली कुछ तो डिसाइड कर रही थी ये पिछली बार कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी, लेकिन उसके बीच में एक और पंटा पड़ गया, जो हमारे एक व्यूअर ने बोला भी था कि अभी वो सीन आ जाएगा जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर ये बंद जाएगी। तो यस, कुछ समझ तो आ रहा है अगले एपिसोड के ट्रेलर से कि ये प्रेग्नेंट हो रही है। तो अभी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर क्या स्टैंड लेती है, क्या फिर भी वापस नहीं जाएगी या जाएगी, देखते हैं। बीइंग अ वुमेन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक लड़की को ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बस जी बिल्कुल सरेंडर कर दो, कोई कुछ भी कर ले तुम्हारे साथ। सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि हमने एक रिव्यू दिया था एक मूवी का जिसकी तारीफ जो है वो आगे तक पहुंच चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं हक मूवी के रिव्यू की, जो मैंने पिछले हफ्ते हक का रिव्यू दिया था और उसमें मैंने तारीफ़ करी थी इसकी यामी गौतम की कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्टोरी इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, आई रियली लव द पिक्चर। तो मैंने इंस्टा पर एक रील डाली थी और टू इन्फॉर्म यू कि उसके जो डायरेक्टर हैं वहाँ उन तक हमारी बात पहुँची है और उन्होंने मेरे रील को लाइक भी किया है और उन्होंने उसको आगे क्या किया है, उसको रीपोस्ट किया है। मेरे को ना इंस्टा थोड़ा सा, मैं फ्रेंडली नहीं हूँ इंस्टा से, मुझे आता नहीं है, ये ना यंग बच्चों का है इंस्टा, तो मैं थोड़ी सी पीछे हट जाती हूँ और उसको उन्होंने रीपोस्ट किया है कहीं पर। तो थैंक यू मिस्टर सुपर्ण एस वर्मा फॉर पोस्टिंग एंड इनफैक्ट उनकी एक कास्टिंग टीम का भी एक इंस्टा पे पेज है, उन्होंने भी उसको लाइक किया है। हाँ, तो मेरे 2 चैनल हैं इंस्टा पे, अगर आप भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एक है मधुज फूड फन हेल्थ और एक है मधुज जो दिल कहे। मोस्टली मैं मधुज जो दिल कहे पर ही एंटरटेनमेंट रिव्यू डालती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसा मैंने बोला ना, मुझे इंस्टा चलाना नहीं आता, मैं गलती से उस पर डाल देती हूँ और हक का बाई चांस मैंने उस पर भी डाल दिया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो मैंने मधुज फूड फन हेल्थ पे डाल दिया, तो फिर मैंने उसको मधुज जो दिल कहे पे भी डाल दिया। तो अभी वो दोनों पे अवेलेबल है। तो यस, गुड वर्क टीम हक। मैं फिर से बोलूँगी, जिन लोगों ने हक अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और यस, मैं फिर से बोलूँगी, यामी गौतम को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए और अवार्ड्स भी मिलने चाहिए। अभी कुछ मैं बताऊंगी जो मैंने देखे नहीं है, बस शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं नेटफ्लिक्स पर और अमेज़ॉन प्राइम पर, लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊंगी उसके बारे में। जब मैं देखूंगी तब आपको बताऊंगी कि उसका एक्चुअल रिव्यू क्या है। लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ आप भी देखना चाहते हैं और मुझे पहले से ही बताना चाहते हैं कि वो कैसा है, या आपने देख लिया है तो मुझे बताइएगा कि वो देखने लायक है हमारे, तो मैं देखूँ। अगाथा क्रिस्टीज 7 डायल्स, ये एक मिस्ट्री ड्रामा है जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है, ये हम देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर।
एक तस्करी दिख रहा है मुझे, इमरान हाशमी है उसके अंदर, ये भी क्राइम थ्रिलर है, तो इसको भी मिस नहीं करना है, ये भी देखेंगे। ये बहुत इसकी वो पब्लिसिटी भी हो रही है। नादानिया को मैंने पहले ही रूल आउट कर दिया है, तो ये मुझे पॉप तो कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इसको दोबारा देखने वाली हूँ। इसमें खुशी कपूर है और सैफ का बेटा है, सैफ अली खान का बेटा। तो वही जैसे मैंने बोला, पहले 15 मिनट में कैच नहीं कर पाया तो भैया छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, मैं नहीं देखने वाली हूँ। कुरुक्षेत्र द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारता, ये एक एनिमेशन है। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप लोगों ने महाभारत नहीं देखा तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस की है, क्योंकि महाभारता इज द ओल्डर वर्जन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। महाभारता को ज़रूर देखना। ये तो चलो एनिमेटेड सीरीज़ है, इसको मैं ज़रूर देखूंगी, क्योंकि महाभारता अब इतने अच्छे से रजिस्टर हो गया, हमने इतने अच्छे से सीरियल्स में देखा है। लेकिन जो पिछला सीरियल आया था ना, किस पे अवेलेबल है आज की डेट में, मेरे ख्याल से जियो हॉटस्टार पे एक बार चेक कीजिएगा। महाभारता जो सेकंड वाला आया था, पहला नहीं, पहला बहुत पुराना है, जो सेकंड उसके कृष्णा भी इतने क्यूट, और उसका कर्ण तो माय गॉड, मैं आई क्राइड बिटरली फॉर द कर्ण का कैरेक्टर। उस बेचारे के साथ जो हुआ ज़िंदगी में, बाबा रे, उसके साथ किसी के साथ ना हो, तो वो इतना ब्यूटीफुल महाभारत के ऊपर एक पूरा एक सीरियल बना हुआ है ना, काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, इसलिए पेशेंस से देखिएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। मैं उसको 2 बार तो देख चुकी हूँ, और शायद मैं तीसरी बार भी देखना पसंद करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, जो अभी मिल नहीं रहा, और चीज़ें जो देखनी होती हैं। तो कुरुक्षेत्र भी महाभारता के ऊपर है, एनिमेटेड सीरीज़, इसको मैं देखना पसंद करूँगी। और नेटफ्लिक्स पर ही एक और नया आया है, द रोशन्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। ऋतिक रोशन, उसके फादर राकेश रोशन, उसके चाचा, ये सब जो हैं ये उसमें कवर्ड हैं डॉक्यूमेंट्री में। इसको भी मुझे देखना है, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे लीड दे दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें देखने के लायक हैं या नहीं है। कमिंग टू Amazon प्राइम, स्प्रिंग फीवर दिख रहा है मुझे इस पर, कोरियन ड्रामा। कैसा है, आप लोगों ने अगर देखा है तो मुझे बताइएगा, अभी मैंने शुरू नहीं किया है। नाइट मैनेजर का सीजन 2 आ गया है। दिस इज़ अगेन अ स्पाई थ्रिलर। जिन लोगों को पहले से देखते आ रहे हैं वो मुझे बता सकेंगे कि ये कैसा है। मैंने नाइट मैनेजर के बारे में सुना बहुत है, लेकिन अभी तक मैंने इसका सीज़न 1 भी नहीं देखा। आप लोग बताएंगे तो मैं देखूंगी, ठीक है। लेकिन बिंज वर्दी जो हैं Amazon प्राइम पर, वो मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। पंचायत के बारे में मैं 100% बोलूँगी, पंचायत के सारे एपिसोड्स देखिए। लास्ट सीज़न जो है वो आते आते थोड़ा सा बोरिंग हो गया, लेकिन फिर भी देखने के लायक है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली मैन भी लास्ट सीज़न जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी पिछले सीजन्स उसके सब इंटरेस्टिंग थे। और 2 और दिखा रहा है जो मैंने अभी शुरू नहीं किए हैं, बिंज वर्दी बता रहा है। मिर्ज़ापुर क्राइम ड्रामा है और पाताल लोक भी रियल क्राइम ड्रामा है, तो इन दोनों को मुझे अभी शुरू करना है, मैंने शुरू नहीं किया। एंड एक और जो मैं आज का एक तरीके से बोलूँगी कि शो स्टॉपर बोलूँ इसको, ये बेसिकली इट इज़ नॉट एनी ड्रामा। सोनी लिव पर एक मास्टर शेफ़, आप लोग क्या देखते आए हो, 8 सीज़न पहले आ चुके हैं, और ये सीज़न 9 है जो अभी जनवरी 5 से लेके शुरू हुआ है। और इसका जो थीम लाइन है वो है प्राइड ऑफ इंडिया। शेफ़ रणबीर ब्रार, शेफ़ कुणाल कपूर और शेफ़ विकास खन्ना, ये 3 जो हैं जजेस हैं, और इन लोगों के अंडर ये जो सारे हमारे ऑल ओवर इंडिया के क्विजीन्स हैं, ये लेके हर क्षेत्र से लोग आते हैं और अपना अपना खाना प्रेजेंट करते हैं, और आगे कैसे ये रियलिटी शो बढ़ेगा देखते हैं। लेकिन इसमें मैं आज जो एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्टेंट का जिक्र करने वाली हूँ, वो प्रैक्टिकली इसलिए भी करने वाली हूँ क्योंकि अभी जैसे हम शरपसंद में सुसाइड की बात कर रहे थे कि उस लड़की ने कमज़ोर क्षणों में सुसाइड कर लिया, यहाँ पर एक नेपाली लड़का जो कि कुक था और एक दिन काम करते हुए उसको करंट लग गया, उसके दोनों बाजू जो हैं वो काट देने पड़े। अब उसके पास दोनों बाजू नहीं हैं, इतने इतने उसके बाजू कटे हुए हैं, और उसके बावजूद भी उसने काम करना बंद नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। उसकी एक आर्म में
जैसे हम वो किचन में चिमटी यूज़ करते हैं ना, उस तरीके की एक उसको बाजू मिल गई है और एक बाजू उसकी वही आधी कटी हुई है और उससे वो कैसे कुकिंग करता है। यू नो, इट इज़ अ लेसन फॉर ऑल दोज जो लोग कि ग्रेटफुल नहीं होते लाइफ में। हम सब लोग सारा वक्त क्रिप करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, भगवान ने ज़िंदगी में हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये इस बच्चे को आप देख लोगे ना, ये मैं कसम से कहती हूँ, एक तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी शोज़ कितने फेक होते हैं और कितने रियल होते हैं, लेकिन जो इंसान हमको उसमें दिख रहा है और जो काम करता हुआ दिख रहा है वो तो सच है ना। बस उस चीज़ के ऊपर हम यकीन करेंगे एंड ऐसी लाइफ से ज़िंदगी में लेसन्स लेंगे कि ज़िंदगी सुसाइड करने के लिए नहीं है। कभी हार मत मानो। हर एक को कोई ना कोई कष्ट ज़िंदगी में सहना ही है, लेकिन इसका मतलब हार मान लेना नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो। दिस इज़ कनेक्टिंग विद शरपसंद का वो वीक कैरेक्टर जिसने सुसाइड कर लिया। किस लिए? क्योंकि एक उसकी वीडियो ऐसी वायरल हो गई जिसका लोग गलत मतलब निकाल रहे थे, उसको कैरेक्टरलेस बोल रहे थे। इट गिव्स अ लेसन। तो मेरा सजेशन है, अगर सोनी लिव का आप लोगों के पास है एक्सेस तो इस पर ये ज़रूर देखिए। अब हम आते हैं अपने फेवरेट सेक्शन पर, जहाँ पर इस प्यारी सी छोटी सी फैमिली के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं। मेरे तो हाथ हमेशा जो है ना भगवान को थैंक यू कहते रहते हैं कि भगवान मेरे को इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली दी है जो कि अनकंडीशनल लव देती है मेरे को, अनकंडीशनल। इतने सारे हार्ट्स, इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतनी दुआएं, क्या यार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। जूबी इज विशिंग हैप्पी न्यू ईयर मधु जी। शमीम उस्मानी जी, मधु मैडम जी आदाब। दीपिका अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग टाइम स्टैम्प्स। आपको पता है ना कि मैंने अभी वो ये इनफैक्ट मैंने, मेरी डॉटर मुझे हेल्प कर रही है इसमें। वो क्या कर रही है, चैप्टर्स करके, आप अगर मेरी वीडियो खोलते हैं तो जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो वो नीचे एक लाइन आती है ना जिससे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उस लाइन के ऊपर आपको ब्रेक्स मिलेंगे। जैसे जैसे मैं ये करती जाती हूँ, सपोजिंग पहले मैंने आपको शरपसंद बताया, फिर मैंने आपको केस नंबर 9 बताया, या जो भी मैंने सीक्वेंस में बताती चली गई, जिनकी शादी, हक के बारे में बात की, तो वो उतना कहाँ से कहाँ तक आप मेरा शरपसंद सुन सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आप मेरा ये सुन सकते हैं। तो इस तरह से वो टाइम स्टैम्प्स लगा रही है, जिससे कि जो लोग को लगता है कि ये बहुत लंबा एपिसोड है, हम इतना नहीं देखना चाहते हैं, और वो पर्टिकुलरली सिर्फ वो पोर्शन देखना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो सीधा वो देख सकते हैं। बिकॉज अननेसेसरली सबको इतनी लंबी लंबी वीडियोस दिखाने का फ़ायदा नहीं है। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उनको मेरी इतनी गप, वो तो कहते हैं कि बहुत कम बोलते हो, थोड़ा ज़्यादा बोलो। मौला जट के बारे में दीपिका अग्रवाल कह रही हैं कि अवेलेबल नहीं है इस पर यूट्यूब पर, और हाँ मैं भी देख रही हूँ मौला जट के स्क्रीन सेवर, मतलब कि थंबनेल के साथ बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन जब उसको खोलो तो वो एक्चुअल मौला जट नहीं है। दीपिका अग्रवाल ने मुझे हलीम के बारे में बताया। मैंने पिछली बार आपसे पूछा था ना कि हलीम होता क्या है, मुझे पता नहीं है। तो शी इज सेइंग कि इट इज़ अ टाइप ऑफ खिचड़ी डिश विच इज़ मेड आउट ऑफ रेड मीट, लेंटिल्स एंड दलिया। इसकी रेसिपी मुझे अभी भी चेक करनी है, मैंने सेव करके रखी है। दीपिका अग्रवाल, आपने मुझे एक यूट्यूब का लिंक भेजा है रेसिपी का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मेरे को उसको खोल के देखना है और मैं देख के फिर उसको ट्राई करूँगी खुद। मूसा, पिछली बार सॉरी आपका कमेंट पढ़ना रह गया, आप तो मेरा हर बार रिव्यू के कमेंट्स देते हो और इतने अच्छे अच्छे हार्ट्स देते हो। फिर से आपने मुझे हार्ट्स दिए, बहुत मज़े का रिव्यू मैंने आपके रिकमेंडेशंस पर देखी। मिसेस देश पांडे बहुत अच्छी लगी ना, देखा कितनी अच्छी है। 6 एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी। 6 एपिसोड्स में इन्होंने रैप अप कर दिया, बहुत अच्छा लगा। माधुरी मैम की तो हमारी पूरी फैमिली में हर कोई फ़ैन है, ऐसा करके मूसा इज़ राइटिंग।
तस्नीम काचवाला, आपको बहुत सारी दुआओं के साथ नमस्ते मधु जी। अभी कोई ड्रामा भले ना देखूं मगर आपके वीडियो ज़रूर देखती हूं। आपसे रिश्ता सिर्फ ड्रामा के रिव्यू की वजह से नहीं है, एक मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ दोस्त हैं आप। बहुत सारा प्यार आपको। अभी देखो, मैं यही बात बोल रही थी ना, मेरा फेवरेट सेक्शन है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। इतने बेहतरीन शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो, एक सेंटेंस जो है वो मेरा दिन बना देता है पूरा, पता है। थैंक यू सो मच तस्नीम जी, आपको भी खूब सारी दुआएं। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, ये जो है इतनी बेहतरीन फैमिली है ना, आप सबको खूब सारी दुआएं। रचना जी लिख रही हैं, ये भी रेगुलर लिखती हैं, नमस्ते मैडम, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं 5000 होने पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ये आप ही लोगों की वजह से है। और आगे वो क्या बोल रही हैं, हक फिल्म मैंने और बेटी ने देख ली है, शानदार। यमी गौतम, हम दोनों की फेवरेट हैं आप मैम। मन्नत मुराद ड्रामा देखें, माँ का जो किरदार निभाया है बहुत शानदार है। मन्नत मुराद मैंने सेव किया है, इसको मैं देखूंगी। वही मैं काफ़ी बार आपने देखा होगा, मैं पिछले एपिसोड्स में भी बोलती हूँ ये मैंने सेव किया है, मैं देखूंगी। लेकिन वही जिनकी शादी मैंने कितने टाइम पहले बोला था मैंने सेव किया है, मैं देखूंगी। शरपसंद मैंने बोला था सेव किया है, देखूंगी। अब जाके उसका बैकलॉग पूरा हुआ तो टाइम कम मिल पाता है, इसलिए लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ। जो मेरे पास एक बार वॉच लेटर की लिस्ट में सेव हो गया ना, वो तो मैंने देखना ही देखना है। मस्ट वॉच आंगन, इट्स लाइट कॉमेडी फैमिली ड्रामा। कास्ट में कवि खान, इरसा गज़ल, समीना अहमद। आई लाइक सो मच मिसेस शाहिद फ्रॉम पाकिस्तान। शाहिद मिर्ज़ा उनके हस्बैंड का अकाउंट है और मिसेस शाहिद मिर्ज़ा जो हैं वो लिख रही हैं कि ये देखो आंगन दिख नहीं रहा यूट्यूब पर हमको, यहाँ पर आपके पाकिस्तान में आप देख पा रहे होंगे। ये शायद पुराना है ना, मैं ये काफ़ी देख रही हूँ कि जो पुराने ड्रामाज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम टीवी, जियो टीवी, ये सब जो हैं चैनल्स बैंड हैं, अभी भी बैंड हैं। और जो दूसरे उसके चैनल्स हैं जैसे इश्क डायरीज़, हम का दूसरा है इश्क डायरीज़, और जियो का भी टॉप पाकिस्तानी ड्रामास, ऐसे करके अलग अलग कुछ बन गए हैं ना चैनल्स। उन चैनल्स पे हमको जो अवेलेबल होता है हम वही देख पा रहे हैं, हम ये वाले नहीं देख पा रहे जो पुराने पाकिस्तानी ड्रामे हैं। तो जब अवेलेबल होंगे तो हम ज़रूर देखेंगे, मुझे भी खुशी होगी। बेटी मैंने सेव किया है, बेटी मुझे देख रहा है। इस नोमैड लिख रही हैं, हाय मधु, नोमान इजाज़ हैज़ प्लेड फिरासत क्वाइट कन्विंसिंगली। यस, नोमान जिस लेवल के एक्टर है ना, वो जिस रोल में ढाल दो वो ढल जाते हैं, मैंने तो देखा है। मिसेस एंड मिस्टर शमीम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल अदा किया है। हाँ, क्या बेहतरीन किया है। उसमें किस तरीके के एक्ट्स, मैं कहती हूँ ढल जाते हैं ये बंदा। ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मैं तो हर बार और हर प्ले में इनकी मैं तारीफ़ करती हूँ। I think the drama is about to reach its turning point. I don't want to give you any spoilers. Haq was powerful. Yami Gautam has done an outstanding job. Miss Nomad की तरफ से भी a thumbs up to Haq. Haq के बारे में मैंने अभी जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, सबने thumbs up ही दिया है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये अच्छा नहीं है। और शरपसंद मैं हैरान हूँ कि इसकी व्यूअरशिप इतनी कम क्यों है। फड़क 10001 वाह भाई वाह, ऐसा करके लिख रहे हैं, उनको अच्छा लगा मेरा रिव्यू। अनवर साहब लिख रहे हैं, शरपसंद कैरेक्टर फरासत भाई, मेरे फादर्स अंकल हु वॉज अ 3rd कैटेगरी रिलीजियस स्कॉलर वॉज लाइक शरपसंद। मैंने आपको बोला ना, हमारे एक व्यूअर ने बताया कि उनकी ज़िंदगी का शरपसंद कौन था, तो वो लिख रहे हैं कि एक उनके अंकल थे, वो थे शरपसंद। I was in primary school then. He almost convinced my father to divorce my mother. Can you imagine? घरों को तोड़ने के लिए लोग इतने शातिर रहते हैं। सॉरी, अनवर नहीं, इनका नाम है अवानक, @अवानक। एंड थैंक यू सो मच, यू आर द ओनली वन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के शरपसंद को यहाँ शेयर किया। इट्स अ बोल्ड स्टेप। खुल के पब्लिक के सामने ओपन में ऐसी चीज़ें बोलना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी में कोई शरपसंद हो ही, भगवान ना करे हो, मैं तो कहूँगी किसी की भी ज़िंदगी में ना हो।
शाहजीब अबरार लिख रहे हैं, दुरे शाहवार इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब विद फुल एपिसोड्स, डोंट मिस इट आउट एंड फिनिश इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग ड्रामा। शाहजीब अबरार, आप शायद इंडिया से नहीं हैं, यूट्यूब पर नहीं है अवेलेबल। मैं इसको बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ, अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। करा दो हमारे लिए अवेलेबल तो हम लोग देख लेंगे। सत्तू सिंह जी, आपने मुझको अंग्रेज देखने के लिए बोला था, लेकिन अंग्रेज मैंने देखना शुरू किया। उसमें वो फुकरे वाला लड़का है जो वो सपने देखता था, चूचा, मैं चूचा नाम कैसे बोल सकती हूँ। फुकरे में जो चूचा कैरेक्टर था वो इसमें आई थिंक मेन कैरेक्टर है अंग्रेज में। एंड मेरे को अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन वो पंजाबी में है। आई विश मुझे हिंदी डब मिल जाए तो शायद मैं देख पाऊँ। मुझे पंजाबी समझ नहीं आ रही पूरी तरह, क्योंकि वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं। अगर स्लो बोलते ना तो शायद मेरे को समझ आ जाता, फास्ट मेरे समझ के बाहर जा रहा है, तो इसलिए मुझे उसको छोड़ना पड़ा। अंग्रेज को मैं नहीं देख पा रही हूँ। कुछ लोग जो हैं शायद मेरा एपिसोड देखते नहीं है, सिर्फ कमेंट करते हैं। तजीन जमाल लिख रहे हैं कि आप मैडम कफील देखो, तो जिसके ऊपर आपने कमेंट किया मैंने उसी में कफील के बारे में जिक्र किया है। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं मेरी ज़ात जरी बेनिशा, ये मैंने सुना हुआ है और शायद मैंने देखा भी है। इसको मैंने सेव नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं करूँगी। मुझे लग रहा है मैं या तो मैंने कर लिया है सेव, आई डोंट रिमेंबर। मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन बात वहीं आएगी, अगर ये पुराना है और अपलोडेड नहीं है तो फिर हम यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे। सबामन, प्लीज़ वॉच दास्तान द रिव्यू एंड रिव्यू सनम बलोच एंड फवाद। देखो सबा, दास्तान हमारे पास अवेलेबल था पहले, जब ये हम और ये सारे चैनल्स अवेलेबल थे ना, तब मैंने दास्तान देखना शुरू किया था, लेकिन रुक गया था बिकॉज सारे चैनल्स बैन हो गए थे और उसके बाद दास्तान अवेलेबल नहीं है। @ सईद खान हार्ट दिया और लिखा डॉक्टर आई खान कार्डियोलॉजिस्ट, योर न्यू सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल फैमिली। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम यहाँ पर बहुत गप्पे मारते हैं, क्योंकि यहाँ जैसा मैंने वैसे ही बोला, एंटरटेनमेंट तो बहाना है, असली मकसद तो ज़िंदगी को पहचानना है। हम यही करते हैं यहाँ पर। @ बेस्ट उर्दू पोइट्री लिख रही हैं, हाय मैडम, आपके वीडियो देखने का मौका मिला, फिर तो आदत बन गई। हंस रही हैं, फिर तो आदत बन गई। बहुत ज़बरदस्त रिव्यू देती हैं आप, लव यू, अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा। @ बेस्ट उर्दू पोइट्री का फिर मैंने चैनल खोल के देखा तो मुझे पता चला कि ये शेर व शायरी करती हैं और इनके चैनल पर मुझे बहुत सारी पोइट्री नज़र आ रही है। अगेन मुझे देखने का समय नहीं मिला, सुनने का समय नहीं मिला, लेकिन मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया है और बीच में मौका लगा के मैं इनके चैनल पे इनकी पोइट्री सुनने वाली हूँ। अच्छी लग रही थी। मैंने कुछ, इन्होंने दिसंबर के महीने के ऊपर कुछ बोलना शुरू किया था तो मैंने थोड़ा सा सुना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बोल रही थी। तो I'll watch and listen to your poetry। अच्छा, बेटी के बारे में बोल रही हैं हमीदा हशमानी, मुझे बेटी के बारे में थोड़ी डिटेल्स दे रही हैं। बेटी मैंने सेव किया है, मुझे दिख रहा है। शी सेइंग कि ये एरिनी ARY का है, आसमा अब्बास विलन है शो की, ऐसा लिख रही हैं। ये मैंने देखना है। मोहतरमा, आपने बीच में इंग्लिश में रिव्यू करना शुरू कर दिया था, मुझे ठीक नहीं लगा। मोहम्मद जबर जी, मैंने आपको कमेंट में भी क्लियर किया कि मैंने इंग्लिश में कभी भी रिव्यू देना शुरू नहीं किया। हमारा यॉनर जो है यहाँ पर वो शुद्ध या तो हिंदी या उर्दू या हमारी खिचड़ी भाषा है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द में इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में पूरी तरह से कभी भी नहीं बोलती हूँ। और ये जो है, ये हमारे YouTube ने कुछ गड़बड़ की थी, जो उसकी सेटिंग्स थी उसमें पता नहीं, उस या तो हम ही से क्लिक हो गया, वो ऑटो डबिंग ऑन हो रखा था तो उसमें वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में उठा रहा था। मैं तो खुद हैरान होती थी। मैं अपनी वीडियोस जब देखने बैठूंगी, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली, अबे भाई तूने मेरे को क्या बना दिया। मैं तो खुद परेशान हो रही थी कि ये इसने मुझे क्या बना दिया। अंग्रेज मेरे को नहीं बनना, मैं अपनी भाषा में बहुत खुश हूँ, है ना।
तो मोहम्मद जब्बर जी, आप मेरे वीडियोस देखिए, सारे के सारे आपको प्रॉपर शुद्ध मेरी ही लैंग्वेज में मिलेंगे जो मैं बोल रही हूँ। बेस्ट उर्दू पोइट्री के फिर से लिख रही हैं मैडम, आपकी उर्दू बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे इसके पीछे एक और राज है, क्योंकि मैं सिंधी हूँ ना, तो सिंधियों में भी ऐसे बड़े सारे वर्ड्स होते हैं जिनको थोड़ा फ्रॉम द, क्या कहते हैं इसको, एपीग्लॉटिस। वो माय नेम इज खान आया था ना मूवी, उसमें कहते हैं फ्रॉम द एपीग्लॉटिस। तो ऐसे बड़े सारे वर्ड्स होते हैं जो सिंधी में भी फ्रॉम द एपीग्लॉटिस बोले जाते हैं। तो वही जैसे मैं बताऊं, कितने लोग जो हैं बकरे को बकरा बोलते हैं, सिंधी में बोलते हैं बकरो। अभी मैं अपने यहाँ पे सबकी क्लास लेती हूँ ना, घर में बोलती हूँ बकरो बोल के बताओ, तो बोलते हैं बकरो, बकरो बोलो बकरो। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है। तो क्योंकि मेरे वो सिंधी के जो एक्सेंट हैं वो सही हैं, इसीलिए शायद मैं उर्दू को भी प्रॉपरली बोल पाती हूँ। मैं खान नहीं बोलूँगी, मैं खान बोलूँगी, तो उतना मुझसे हो जाता है। थैंक यू फॉर दैट। आशी उमार ने बोला है, आपने डर सी जाती है सिला देखा है। इसको बहुत लोगों ने मुझे रेकमेंड किया है और मैंने इसको सेव किया है। ये मुझे यूट्यूब पर दिख रहा है। मैंने इसको शुरू किया है और मुझको अच्छा भी लग रहा है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। जब मैं इसको कुछ एपिसोड्स देख लूँगी, या इनफैक्ट मैं इसको तो पूरा ही देख सकती हूँ क्योंकि पुराना है, उसके बाद मैं इसका एक बार रिव्यू उठाऊँगी पूरा। ब्यूटी मार्क्स, आज एक चीज़ बहुत क्लियर करनी है। पमाल में जो रजा का कैरेक्टर था, उसके लिए मैंने बोला था कि ही हैज़ पुट ऑन वेट। हम कहाँ के सच्चे थे में, ही वॉज अ लीन सा बॉय एंड नाउ ही हैज़ पुट ऑन वेट। तो उस पे ब्यूटी मार्क्स हैज़ कमेंटेड दैट ही हैज़ हेल्थ इश्यूज एंड ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इट टू। इन दीज टाइम्स विद सो मेनी वेज टू reduce weight as well as so many diseases, people should really be more sensitive around body shaming, but no, people choose to be rather rude when they can be kind। ऐसा करके वो बोल रही हैं। तो देखो, मैं एक बात बोलूँगी, आई थिंक ये इन्होंने मेरे कमेंट पे नहीं किया, मैंने तो बहुत हम्बल तरीके से बोला था, क्योंकि हम जब रिव्यू देते हैं तो जो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं उनके अपीयरेंस के ऊपर हम लोग कई बार कमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, बट हाँ कई बार कुछ चीज़ें जो हम बोलते हैं शायद किसी के दिल को हर्ट करें। तो माफ़ी चाहती हूँ कि अगर किसी को बुरा लगा हो, और उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ऑफ कोर्स उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। एंड ये मैं समझ सकती हूँ, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनको, इवन अस्थमा के पेशेंट्स, या जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं। और फॉर मी बता रही हूँ, मेरे को डॉक्टर ने, मेरा साइनस नहीं जाता था, तो मैं जब भी जाती थी डॉक्टर के पास, वो मुझको स्टीरॉइड्स पे डाल देता था 15-15 दिन के लिए। तो वो स्टीरॉइड्स लेने की वजह से मेरा वेट गेन हो जाता था, फिर मुझे रिड्यूस करना पड़ता था एक्सरसाइज करके, डाइटिंग करके। तो ऐसा होता है, मैं मानती हूँ। यहाँ पे नहीं, हमारे उसका बेटा जो है, मुकेश अंबानी का जो छोटा बेटा है, जिसने अभी पीछे 1-2 साल पहले शादी की है, हाउ फैट ही इज़। तो उसके बारे में पूरी स्टोरी आई थी कि कितना उसके बारे में बाबा रे लोग इतना ट्रोल करते हैं। वो कुंभ के मेले में बेचारा डुबकी लेने के लिए जा रहा है, तो जी हाथी डुबकी लगा रहा है, ऐसे ऐसे करके लोग कमेंट करते हैं। मैं इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे के साथ भी बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। उस बेचारे ने बहुत रिड्यूस किया था, पूरा उसने एक रिजाइम लिया, पूरा किया, लेकिन क्योंकि वो कुछ ऐसे टैबलेट्स, स्टीरॉइड्स वगैरह लेता है, मैंने ये कहीं पर पढ़ा हुआ है, इसी वजह से वो दोबारा वेट गेन कर लेता है। और वो इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेता है कि उसका लूज़ नहीं होता। आप समझ सकते हैं उस बेचारे को कितनी तकलीफ़ होती होगी, उठना बैठना कितना मुश्किल। अदनान सामी हुआ करता था पहले, कि यूज्ड टू बी सो फैट, बट उसने तो रिड्यूस कर लिया अदनान सामी ने, उसका वो वर्क कर गया, लेकिन हर एक का वर्क भी नहीं कर पाता ना। तो नहीं करनी चाहिए बॉडी शेमिंग। बट यहाँ हमारा जो पर्पज़ था वो बॉडी शेमिंग नहीं था, वो रिव्यू का एक पार्ट था। सो फिर भी माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी भी हमारे पब्लिक को, किसी ऑडियंस को हमारे रिव्यू में कुछ भी बुरा लगा हो। और इसी पे कोई ये भी लिख रहे हैं, रिजवान महमूद लिख रहे हैं, आप हक रखते हो ड्रामे पर तंकीद करना। तंकीद शायद मेरा मतलब है कि उस पर कमेंट करना। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी रिव्यू करूं उसमें मैं
ऐसा कुछ ना बोल जाऊं। अपनी भाषा को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, जो मैं मेरे ख्याल से कर भी रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिंक पेरीविंकल, कितने टाइम के बाद आप जागे हो, कहाँ थे मेरे प्यारे दोस्त। आप लिख रही हो हाय मधु डियर, हाउ आर यू। मैं तो इतनी अच्छी हूँ, आप कहाँ थे। इतने दिन के बाद आप मुझको दिख रहे हो मेरे कमेंट बॉक्स में। तो भाई प्लीज़ जाया मत करो, आप लोग ही मेरा मोटिवेशन, बूस्ट, बोर्नवीटा सब कुछ हो। वीटा, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स सब कुछ आप हो। तो आप लोग कमेंट करते रहा करो प्लीज़। शाहिद मिर्ज़ा, I am Mrs. A. Abida Shahid. Please watch this drama. सिन्फ़े आहान। ओहो, किस चीज़ को छेड़ दिया आपने, मेरे तो वो तारों को छेड़ दिया। सिन्फ़े आहान इतना ब्यूटीफुल ड्रामा था, अभी नहीं दिख रहा मुझको यूट्यूब पर। मैंने तब देखा था जब ये अवेलेबल था। मुझे यूट्यूब पर तो नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जी ज़िंदगी पे देखा था इसको। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट गर्ल्स जो कि पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने के लिए गई हैं और उसके लिए जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे गई हैं। क्या ब्यूटीफुल ड्रामा था, लेकिन बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर दिया। मुझे तो लग रहा था वो चलता जाए, लेकिन वो काफ़ी छोटा ड्रामा था। मुझे याद भी नहीं है उसके कितने एपिसोड्स थे टोटल, लेकिन काफ़ी जल्दी उसको ख़त्म कर दिया गया था। ऐसा ना एक यहाँ पे सीरियल आता था पहले, जब हम 100 150 एपिसोड्स देख लेते थे। एक आता था छूना है आसमान, उसमें एक लड़की का दिखाया था। शी वांटेड टू बी अ पायलट और वो पायलट बन जाती है इंडियन एयरफोर्स में, और कैसे वो उड़ान भर रही है। उसका एक ना बड़ा अच्छा एक गाना था, मुझे अभी भी याद है। पता है कितने साल पहले का देखा हुआ वो मेरा सीरियल है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं दोबारा देखना चाहूँगी। छूना है आसमान अगर आपको देखने को मिले। उसमें भी उनकी वो जो ट्रेनिंग होती है, उसमें मिर्ची भी खा रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं मिर्ची खा के, और कितने कितने दिन तक भूखे रह रहे हैं, और ऐसे जंगलों के बीच में जा रहे हैं। बड़ा अच्छा था वो। उसका एक बड़ा अच्छा साथ में एक लव स्टोरी भी चल रही थी उनकी। बड़ा हैंडसम सा हीरो था। उसके एक गाना था, धीरे धीरे हौले हौले एक अजनबी लगने लगा है देखो वो जिंदगी, ऐसा करके ना कुछ गाना था उसका। कंवल नईम ने मुझको एक रेसिपीज़ के लिए एक स्ट्रीट फूड जायका ऐसा करके एक चैनल सजेस्ट किया। हाँ, मैंने इसको सेव किया। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं इनके और मैं इसको देखना पसंद करूँगी। रिजवान महमूद लिख रहे हैं मुअम्मा के बारे में, आपने ओके कर दिया तो अच्छा ही होगा, और आपकी ननकीद भी सही होती है मैम। नंकीद, वही नंकीद, देखो मेरे लिए एक नया डिक्शनरी में वर्ड हो गया। नंकीद मीन्स आपकी टिप्पणी, शायद कमेंट्स। मैं इसके बारे में देखूंगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं इसके लिखने के उससे कर रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आपने बोल दिया तो सही है और आपकी टिप्पणी भी अच्छी होती है अगर आप किसी कोई मीन मेक निकालते हो, ऐसा कुछ शायद बोलने लगे हैं। और एक तो रो रहे हैं, फरहान अली लिख रहे हैं, यहाँ कोई प्यारे अफजल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। प्यारे अफजल मैंने सेव किया है, हम बात करेंगे उसके बारे में, रो मत प्लीज। मधु जी प्लीज वॉच एक और पाकीज़ा। इट इज बेस्ड ऑन 2 कपल अनमैरिड they get caught in hotel room and robber make their love making video. सहर खान अभी उसमें भी जिन की शादी में भी देखा था, she is there, and नमीर did wonderful acting यहाँ पर। तो ये मैं देखूंगी, मैंने इसको सेव कर लिया है। आपने जो बोला ये नया शुरू हुआ है, अभी इसका एक ही एपिसोड मुझे दिख रहा है, तो हम सब मिलके देखते हैं एक और पाकीज़ा। मोहम्मद हसन चाह रहे हैं कि पमाल ड्रामा पर उस्मान मुख्तार को अवार्ड मिलना चाहिए। हम में से कौन कौन एग्री करते हैं कि इस पे उनको अवार्ड मिलना चाहिए? चलो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बहुत हो गया भाई, तो अब तो सूरज बाबा भी बोल रहे हैं भाई मैं तो चला, अभी तुम भी जो है ख़त्म करो, लोगों को बहुत बोर कर चुकी हो। तो फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अपना वीकेंड बहुत अच्छे से मनाएं, और वाई ओनली वीकेंड, उसके बाद पूरा हफ्ता खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और मधुस जो दिल कहे को अपना प्यार देते रहिए। बाय।